सभी भगत जनों को मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा भवानी जगत का कल्याण करे और सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखे। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्ययन रक्त बीज का वध। मैं अणिमिका आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। हे जगतजननी महामाई, जगत का कल्याण करो और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। हम भगत जन आपकी शरण में हैं। पूत कपूत होते हैं लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ सदा अपने बच्चों पे स्नेह बनाए रखती है। इस पाठ को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भगत जनों के पास तुरंत पहुंच जाए। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शंभु शुभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नामक के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नामक वाले दैत्यों के 84 सेनायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटिवीर्य कुल के और 100 धूमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। काल धौर्ध मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुराज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे, शस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से कालिके ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिकी देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभयुद्ध के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो यत्न, पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई।
जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेश भूषण और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपत्तर हो, उसकी शक्ति असुरों के से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षउत्तर और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी शक्ति विरस भर पर अरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकड़ कड़क पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिक जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर अरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख चक्र गदा धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आ गई। अनुपम यज्ञ वराह है का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से यतंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्दड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और उन यतंत गबरीले दानव शुभ एवं निशुभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों के यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देव का यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में हो आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के लिए कार्य में नियुक्त किया था।
इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादेव भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और कहा, कात्यायनी विराजमान थी, उस ओर बड़े तदंतर वे दैत्य अमृत में भरकर पहले ही दैत्यों के देवी के ऊपर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्गवास से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णु ने चक्र से और यतंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुनुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाती और सिनाद से दिशाओं और आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से यतंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मृतगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मृतगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी यतंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मृतगणों के साथ और युद्ध करने लगे। पुन वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्कर का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णव के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उसी के बराबर आकार वाले अस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने रक्त से, वराही ने खड्ग से और
महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मृत्य शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और त्रिशूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिर रही, उसी से भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उसी से उन दैत्यों को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतवाले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब तुम्हारे दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उनसे वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गई और उनसे उसने रक्त बीज का भी रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड़ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरसेश्वर, इसी से देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मृतगण उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्दित सा होकर नृत्य करने लगे। बोल जगत जननी महामाई की जय हो। बोल अम्बे भवानी की जय हो। बोलो दुर्गे भवानी की जय हो।